अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़िशान और आपके लिए लेके आया हूँ चाइनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट HSK लेवल 1 की सीरीज़। इस वीडियो में हम HSK लेवल 1 की सीरीज़ का लेसन नंबर 7 का पार्ट 3 कवर करेंगे। पिछले पार्ट में हम लेसन नंबर 7 चिंटियान जी हाउ व्हाट्स द डेट टुडे, इसका पार्ट 1 जो कि डायलॉग्स का था और पार्ट 2 जो कि हमारा ग्रामर का था वो हम कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 3 जो कि है एक्सरसाइज का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो एक्सरसाइज का है उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो महीने हैं साल के 12 महीने उनको चाइनीज लैंग्वेज में कैसे कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाइनीज लैंग्वेज में साल के 12 महीने कहना या बताना बहुत आसान है। इसके लिए आपको 1 से लेकर 12 तक चाइनीज लैंग्वेज में काउंटिंग आनी चाहिए और उसके बाद आपको जो महीना है, मंथ है, उसको चाइनीज में कैसे बोलते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो इन सब को मिला के आप आसानी से साल के 12 महीने चाइनीज लैंग्वेज में आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलें सीखते हैं जी। सबसे पहला महीना है जी जनवरी का। चाइनीज लैंग्वेज में से कहते हैं ई यूए। ई यूए। ई मीन्स 1, यूए मीन्स मंथ। इट मीन्स फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ को हम अगर इंग्लिश में देखें तो फर्स्ट मंथ जो होता है साल के 12 महीनों में वो जनवरी का होता है, जनवरी, राइट। तो जनवरी को चाइनीज लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? ई यूए। ई यूए। सेकेंड मंथ जो है उसको कहते हैं जी फेब्रवरी। चाइनीज लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? आर यूए। आर यूए। आर दो को कहते हैं चाइनीज में, यूए मंथ को कहते हैं। तो आर यूए सेकेंड मंथ बनेगा जो कि इंग्लिश में फेब्रवरी का बनता है, राइट। इसी तरह से हम आगे तीसरा महीना देखते हैं कैसे बोलते हैं। सान यूए। सान यूए। सान 3 को कहते हैं, यूए मंथ को कहते हैं। थर्ड मंथ यानी कि मार्च। इसी तरह से आगे चलते हुए हम देखेंगे कि चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 12 महीने तक जो चाइनीज लैंग्वेज है उसमें महीनों को कैसे कहा जाता है। शुरू से एक दफा इंग्लिश और चाइनीज में आप देखते हैं जी। सबसे पहला महीना है जी जनवरी। ई यूए। ई यूए जनवरी। आर यूए। आर यूए फेब्रुअरी। सान यूए। सान यूए मार्च। 4月。4月 April。5月。5月 May。6月。6月 June。7月。7月 July。8月。8月 August。9月。9月 September。10月。10月 October。11月。11月 November。12月。12月 December। राइट। तो ये थे साल के 12 महीने जो कि हमने देखा कि बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको 1 से 12 तक चाइनीज लैंग्वेज में काउंटिंग आनी चाहिए और मंथ को चाइनीज लैंग्वेज में क्या कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। इन दोनों को मिला के आप आसानी से साल के 12 महीने चाइनीज लैंग्वेज में बता सकते हैं। तो एक दफा दोबारा एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई विल रिक्वेस्ट कि आप मेरे साथ साथ बोलें, मिलकर बोलें। रिपीट आफ्टर मी प्लीज। ई यूए। 1月。2月。2月。3月。3月。4月。
4月、5月、5月、6月、6月、7月、7月、8月、8月、9月、9月、10月、10月、11月、11月、12月、12月, राइट. बहुत आसान था. ये थे साल के 12 महीने चाइनीज लैंग्वेज के अंदर. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेसन 7 के अंदर हमने वीक डेज का भी कॉन्सेप्ट देखा था. तो अब हफ्ते के जो 7 दिन हैं उनको कैसे कहा जाता है, इसके लिए भी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वीक का जो वर्ड है इसको चाइनीज लैंग्वेज में क्या कहते हैं, और आपको 1 से 6 तक काउंटिंग चाइनीज लैंग्वेज में आनी चाहिए. तो आप इस तरह से हफ्ते के 6 दिन बहुत आसानी से बता सकते हैं. हफ्ते का 7वां दिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है. देखते हैं जी हफ्ते के 6 दिन और 7वें दिन को कैसे कहा जाता है. सबसे पहले सीखने की जरूरत है कि वीक, हफ्ता, उसको चाइनीज लैंग्वेज में क्या कहते हैं. वीक को कहते हैं शिंची, शिंची वीक को कहते हैं. अब देखते हैं मंडे को क्या कहते हैं, ट्यूसडे को क्या कहते हैं, वेंसडे को क्या कहते हैं, इसी तरह थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को क्या कहते हैं. तो सबसे पहले है जी मंडे, शिंची ई, शिंची ई, शिंची वीक को कहते हैं. ई 1 को कहते हैं शिंची ई, वीक 1 यानी कि वीक डे नंबर 1, वीक का डे नंबर 1, वीक्स डे 1. वीक्स डे 1 कौन सा होता है, मंडे का दिन जो है वीक डेज में सबसे पहला दिन जो है मंडे का है. तो मंडे को चाइनीज लैंग्वेज में क्या कहेंगे, शिंची ई, शिंची ई. ट्यूसडे सेकंड डे ऑफ द वीक बनता है, राइट. तो इसमें 2 का जो है कैरेक्टर, 2 काउंटिंग जो है वो वर्ड यूज होगा. कैसे बोलेंगे, सबसे पहले वीक उसकी चाइनीज और उसके बाद काउंटिंग का जो नंबर 2 है उसका हम चाइनीज बोल देंगे. ट्यूसडे को क्या कहते हैं जी, पढ़ते हैं शिंची आर, शिंची आर ट्यूसडे. इसी तरह से वेंसडे शिंची सान, शिंची सान वेंसडे. थर्सडे शिंची सी, शिंची सी थर्सडे. फ्राइडे 星期五，星期五 फ्राइडे. सैटरडे को 星期六, 星期六 सैटरडे. एक दफा दोबारा हफ्ते के 6 दिन देखते हैं कैसे बोलेंगे. आई विल रिक्वेस्ट कि आप मेरे साथ पढ़ें. काइंडली रिपीट आफ्टर मी. 星期一，星期一，星期二，星期二，星期三，星期三，星期四，星期四，星期五，星期五，星期六, 星期六. तो ये हो गए मंडे से लेकर सैटरडे तक के दिन. संडे का जो चाइनीज में बुलाने का, बताने का, लिखने का तरीका है वो मुख्तलिफ है. हमने लेसन 7 जब कवर किया तो हमने देखा कि डेट जो है उसको चाइनीज लैंग्वेज में अगर कन्वर्सेशन में, बोलचाल में बताया जाए तो हाउ का वर्ड यूज किया जाता है. जबकि अगर लिखाई में, लिखते हुए आप राइटिंग में डेट मेंशन करना चाहें तो वहां पे वर्ड यूज होता है. इसी को मद्देनजर रखते हुए संडे जो है इसको भी 2 मुख्तलिफ तरीकों से जो है इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट है, और अगर आप कन्वर्सेशन, गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें संडे का वर्ड मुख्तलिफ तरीके से बताया जाता है. दोनों क्या है, सबसे पहले देखते हैं राइटिंग में संडे को कैसे, अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं. उसके लिए वर्ड है
星期日星期日星期वीक को कहते हैं र जो है यहाँ पे डे को इंडिकेट करता है शिंची वीक डे को इंडिकेट कर रहा है अगर हम इसका जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें लेकिन अगर इन दोनों वर्ड्स को मिला के इसका मीनिंग देखें तो दैट इज संडे कैसे बोलेंगे बल्कि लिखते हुए कैसे हम इसको लिखते हैं जी शिंची संडे इसी तरह कन्वर्सेशन गुफ्तगू में आप मुख्तलिफ जो है ना संडे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या है 星期天星期天 यहाँ पर 星期 वीक को इंडिकेट करता है 天 डे के लिए यूज होता है और अगर मिला के दोनों को मायने देखा जाए 星期天 संडे के लिए इस्तेमाल होता है राइट आप इनके इंडिविजुअल मीनिंग्स को यहाँ पर फोकस मत कीजिएगा वो कंफ्यूज ना होइएगा उनकी वजह से वर्ड जो है इनको मिला के जो मीनिंग बनता है उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए अगर लिखना है आपने संडे तो लिखते हुए आप मेंशन करेंगे 星期日 और अगर आपने कन्वर्सेशन बोलचाल गुफ्तगू में बताना है इस्तेमाल करना है तो उसके लिए 星期天星期天 संडे राइट एक दफा दोबारा वीकडेज सारे के सारे देख लेते हैं काइंडली रिपीट आफ्टर मी मंडे 星期一星期一 Tuesday 星期二星期二 Wednesday 星期三星期三 Thursday 星期四星期四 Friday 星期五星期五 Saturday 星期六星期六 Sunday 星期日星期日 दूसरा वर्ड संडे को बोलने का 星期天星期天 राइट तो ये थे हफ्ते के 7 दिन जो कि हमने देखा चाइनीज लैंग्वेज में बताना बहुत आसान है सबसे पहले वीक का वर्ड बोलेंगे और उसके बाद काउंटिंग 1 to 6 बोल के आप हफ्ते के 6 दिन जो हैं उनको बता सकते हैं और संडे के लिए दो मुख्तलिफ न्यू वर्ड्स हमने सीखे पहला वर्ड है सिंची और दूसरा सिंचिटियान राइट तो ये थे हफ्ते के 7 दिन चाइनीज लैंग्वेज में बताना बहुत आसान है बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ जो कि है रोल प्ले की एक्सरसाइज इसमें आप अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ चाइनीज लैंग्वेज जो है उसकी एक्सरसाइज करेंगे जो भी लेसन के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चंस आंसर्स पढ़े होते हैं सीखे होते हैं उनकी आप एक्सरसाइज करते हैं ताकि आप उनको किसी भी रेलिवेंट सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं वहां पे बड़ी आसानी से फ्लुएंटली इस्तेमाल भी कर सकें और अगर उनका इस्तेमाल हो रहा है तो आप जवाब भी दे सकें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं जी क्या है 今天几月几号星期几 again 今天几月几号星期几 अब इनका मीनिंग पहले समझते हैं जी 今天 today 几 how many 月 month 几 again how many how date 星期 week 几 how many 今天几月几号星期几 what's the month date weekday today it means कि आपने इस सवाल में आज का महीना तारीख और हफ्ते का दिन बताना है राइट हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि आज 15 नवंबर है अब 15 नवंबर और आज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जुम्मा का दिन है फ्राइडे है अब इस सारी डेट को आप कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन को सामने रखते हुए जवाब आई होप कि आप दे सकते हैं चलें मैं आपको बताता हूं पहले क्वेश्चन एक दफा रिपीट करते हैं 今天几月几号星期几 answer 今天11月
15号星期五 Today is November 15 Friday Very right very true excellent अगला सवाल देखते हैं जी 明天几月几号星期几 Again 明天几月几号星期几 Word to word meaning देखते हैं जी 明天 tomorrow 几 how many 月 month 几 how many how date 星期 week weekday 几 how many 明天几月几号星期几 what month date weekday is tomorrow अब क्योंकि हमने पिछली मिसाल में 15 नवंबर फ्राइडे का दिन रखा है तो इसी को सामने रखते हुए अब आपने जवाब देना है चलें अब मिलके जवाब जो है ना इसका करते हैं पहले एक दफा क्वेश्चन रिपीट करते हैं 明天几月几号星期几 Answer 明天11月16号星期六 Tomorrow is November 16 Saturday Right अगला क्वेश्चन देखते हैं जी 昨天几月几号星期几 Again 昨天几月几号星期几 Word to word meanings देखते हैं 昨天 yesterday गुजरा हुआ कल 几 how many 月 month 几 how many 号 date 星期 week weekday 几 how many question again पढ़ते हैं 昨天几月几号星期几 What month date weekday was yesterday इसका जवाब आप तैयार कीजिए एक्सीलेंट अब मिलके इसका जवाब देते हैं जी क्योंकि हमने पहली जो क्वेश्चन की आंसर था उसमें कहा कि आज 15 नवंबर और जुमा का दिन है उसी को सामने रखते हुए अब हम गुजरे हुए कल यस्टरडे का जो है मंथ डेट और वीक डे बताते हैं जी सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट करते हैं 昨天几月几号星期几 Answer 昨天11月14号星期四 Yesterday was November 14 Thursday Excellent अब अगला सवाल देखते हैं जी 明天你去哪儿做什么 Again 明天你去哪儿做什么 Word to word meaning देखते हैं जी 明天 tomorrow 你 you तुम 去 to go 哪儿 where 做 to do 什么 what अब इस क्वेश्चन में शम्मा जो है इसको क्वेश्चन जना बना रहा है राइट तो क्वेश्चन एक दोबारा पढ़ते हैं जी 明天你去哪儿做什么 Where are you going tomorrow to do what right इसका आंसर तैयार कीजिए एक्सीलेंट अब मिलके इसका क्वेश्चन का आंसर जो है ना बनाते हैं कीपिंग द वर्ड्स सेंटेंसेस जो न्यू वर्ड्स और जुमले हमने पिछले लेसन्स में और इस लेसन में पढ़े उनको सामने रखते हुए आप आंसर बना सकते हैं जी आंसर क्या है जी 明天我去
学校看书 tomorrow I'm going to school to study excellent आखिरी सवाल जो डायलॉग का है रोल प्लेइंग डायलॉग का है उसका क्वेश्चन देखते हैं जी आखिरी क्वेश्चन है जी 星期日你去哪儿做什么 यहाँ पर ची पर टाइपो मिस्टेक हो गई है तो इसको इग्नोर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में ची के ऊपर फोर्थ टोन है यहाँ पर भी फोर्थ टोन ही आप कंसीडर कीजिएगा क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं जी 星期日你去哪儿做什么 वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं 星期日 Sunday 你 you 去 to go 哪儿 where 做 to do 什么 what 星期日你去哪儿做什么 on Sunday where are you going to do what इसका आंसर तैयार कीजिए एक्सीलेंट मिलके इसका आंसर तैयार करते हैं जी 星期日我去学校看书 on Sunday I'm going to school to study right आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि संडे को स्कूल या इदारे तालीमी इदारे बंद होते हैं तो ये क्यों है ये सिर्फ एग्जांपल के लिए जो हमने इस्तेमाल किया है आप इसके अलावा भी जो पिछले न्यू वर्ड्स हैं उनको सामने रखते हुए डायलॉग के अंदर जो सेंटेंसेस दिए हुए थे उनको सामने रखते हुए आंसर तैयार कर सकते हैं आपने जगह जो है वो बदलनी है और वहां पे जाके क्या काम करेंगे वो आपने बदलना है एक और मिसाल देकर आपको समझा देता हूँ आसान जो वर्ड है उसमें आसान एग्जाम्पल के तौर पे 星期日我去饭馆吃饭星期日 Sunday 我 I 去 to go 饭馆 ये हमने वर्ड प्रीवियस लेसन में पढ़ा है रेस्टोरेंट को कहते हैं 吃 to eat 饭 मील को कहते हैं 星期日我去饭馆吃饭 on Sunday I'm going to restaurant to have meal right तो ये था रोल प्लेइंग का डायलॉग जो कि हमने लेसन नंबर 7 के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़े उनको मद्देनजर रखते हुए दो लोग आपस में ये डायलॉग जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और इनके आंसर्स एक दूसरे से दे सकते हैं